और अज असी अंकुर मिनिस्ट्री राष्ट्रीय मसीह संघ की पूरी टीम उन्होंने नैशनल प्रधान श्री फैरिस मसीह जी, पंजाब प्रधान श्री लाल चंद जी दी, वाइस प्रधान विक्की गोल्ड और सारी टीम अज कोर कमेटी पंकज रंधावा मिनिस्ट्री के नाल अज की शोभा यात्रा को सैलीब्रेट करेगी। हालेलुया। तो जिन्हें भी लोग इधर उधर खड़े ने वो कृपा करके आ जान, क्योंकि अज का जो दिन है अपन डायरिया ते लिख लो, अपने मोबाइलों से रिकॉर्ड कर लो, ये इतिहासिक दिन बनने के लिए जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ही समय तुहानू पता चल जाएगा कि अज का दिन इतिहासिक क्यों बनन जा रहा, क्योंकि पंकज रंधावा मिनिस्ट्री दे जेडे मुख पास्टर ने अज उन्होंने एक ऐसी ताजपोशी होनी है जिहड़ी ताजपोशी होने के लिए लोग तरसते हैं, और अज उन्होंने ताजपोशी उस करन दे लई साडे राष्ट्रीय मसीह संघ दे नैशनल प्रधान श्री फैरिस मसीह जी आए हुए ने, और उन्होंने नाल एक इहो जी हस्ती इंटरनेशनल चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रोफेसर मधु कृष्णन जी वो आए हुए ने। सो जो वो मंच पे आउणगे, सारी टीम मंच पे आएगी, तो वो खुशखबरी, वो संदेश, वो ताजपोशी तुहाडे सामने ही होएगी, जिस तो बाद ये पंकज रंधावा मिनिस्ट्री सेम नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं थोड़ा दसना चाहना कि साडे जेडे नैशनल प्रधान श्री फैरिस मसीह जी अज तक तुसी नहीं देखे होने, ना ही उन्होंने को इस तरह का टाइम है, पर उन्होंने स्पैशल टाइम इस मिनिस्ट्री के लिए कढ़िया जो साडे विच आए ने, और उन्होंने नाल साडे इंटरनेशनल चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रोफेसर मधु कृष्णन जी आए हैं, जिहड़े कि अपने आप च परमेश्वर के वालों एक भेजे हुए दूत है पूरी मसीह कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए। परमेश्वर ने उन्होंने चुनिया कि वो पूरी दुनिया के विच एक शांति का संदेश देन। उन्होंने अवार्ड जो गिणीए तो बहुत ज्यादा ने परमेश्वर ने उन्होंने दिलाए। कुछ चीज़ें मैं तो उन्होंने बारे दसांगा। सब तो पहला उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस समय के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी, यानी कह लिए थे अमरीका सरकार के वलों उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया। हालेलुया। खुशी की गल है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या दुनिया के साइंटिस्ट के चेयरमैन है। हालेलुया। और बड़े लोगों को याद होना कि 2004 दे विच एक सुनामी आई सी, बहुत ज्यादा लोगों के उस समय एक स्टेट दे विच घर ढह ढेरी हो गए सी।
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਧੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। 10,000 ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਧੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। जोरदार तालियां दे नाल परमेश्वर की महिमा करिए। परमेश्वर के नाम दे लई साडे नेशनल प्रेसिडेंट श्री फैरिस मसीह जी परमेश्वर के नाम। अगले समय च मैं बेनती करूंगा साडे नेशनल प्रेसिडेंट श्री फैरिस मसीह जी। हालेलुया। जिन्ने लोग आज खुश आ प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन ते वो हाथों को हिला के 5 बारी हालेलुया बोलेंगे। आज बहुत ही अहम दिन है कि RMS राष्ट्रीय मसीही संघ की अगवाई के हेठ पास्टर पंकज रंधावा जी की जिंदगी दे विच एक बहुत अहम दिन अज प्रभु यीशु मसीह की आशीष के द्वारा और साडे इंटरनेशनल चीफ गेस्ट डॉक्टर मधु कृष्णा जी दे प्यार दे नाल एक बहुत महान खिताब दिता जा रहा वा। उस दे बारे में एक तुहानू गल दस के खत्म करना चाहना क्योंकि टाइम काफी हो चुका कि जिद्दां जदों मैं इन्हां दा पूरा दसिया कि राष्ट्रीय मसीह संघ दे विच बहुत ही वफादारी दे नाल पास्टर पंकज और पास्टर संधू जी दोनों की जिहड़ी टोटल गतिविधियां वा वो बहुत ही नेड़ताई दिखाउंदे होए और इन्हां दा जिहड़ा प्यार आ साडे नाल उस नूं मद्देनज़र रखते हुए जदों मैं इन्हां दा सारा बायोडाटा भेजिया तो मैनू डॉक्टर साहब ने दसिया कि बहुत लेट हो चुके हैं और ये जड़ा इन्हों खिताब मिलना वा 120 कंट्रियां दे उत्थे गवर्नर्स बहंदे आ और उन्होंने पास करते हैं उस तो बाद चो दिता जाता वा। और पर प्रभु ने यह समा नियुक्त किया होया सीगा कि अमृतसर दी पंकज रंधावा जी की मिनिस्ट्री दे लई और तुहाडे लई अज दा दिन क्रिसमस का जिहड़ा गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह ने तुहाडे लई नियुक्त किया और डॉक्टर साहब साडे विच लैके आ गए हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा साडे इंटरनेशनल गेस्ट वो 2 शब्दों के नाल इस अवार्ड की अहमियत और राष्ट्रीय मसीह संघ की जिहड़ी स्थिरता वा उहदे बारे वो चानन पाउणगे। थैंक यू सो मच। हालेलुया हालेलुया। पंजाबी वाला हालेलुया बोलिए। पंजाबी अब हुई बात। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। अपने प्राण आत्मा शरीर तो परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए परमेश्वर ने जो मुझे एक मौका दिया आप लोगों के बीच में यहाँ अमृतसर में आने के लिए मैं बहुत बहुत मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ थैंक्स मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। उसके बाद मेरा थैंक्स माय बिलवड सन फैरिस मसीह जी जिसे मैं बहुत सालों से जानता हूँ। बहुत साल 2006 से मैं उन्हें जानता हूँ। उनके साथ हमारा संपर्क है। परमेश्वर उसे इस प्रकार से चुनेगा अपने मसीही लोगों को उनके हेल्प के लिए, उनका प्रोटेक्शन के लिए, उनका जब तकलीफ हो वो तकलीफ में चाहे वो रात के 12 बजे हो चाहे वो रात के 1 बजे हो, 1 बजे भी वह वहाँ तुरंत अपने टीम के साथ वहाँ जाता है। ये सारे बात जब मुझे पता चला आरएमएस का जो कार्य है, आरएमएस का जो इस प्रकार से जो सेविकाएं चल रहा है, इसके बारे में मुझे नहीं पता था पहले। जब बाद में जब उनके बारे में पता चला, इनका जो ईमेल गया है, लेटर गया, तब मैंने अपना खुद का मेरा एक प्रोग्राम, क्योंकि हमारा प्रोग्राम पूरा 1 साल का कैलेंडर फिक्स हो जाता है।
एक साल का हर हफ्ता परमेश्वर मुझे नया नया कंट्री ले जाता है, तो उस प्रोग्राम को हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। हमारा प्रोग्राम फ्लोरिडा में बहुत बड़ा प्रोग्राम था पूरे क्रिसमस के समय और आखिरी न्यू ईयर तक। लेकिन इन्होंने जब ऐसा मुझे कर दिया जबरदस्ती, हालांकि उसने जबरदस्ती, परमेश्वर ने उसे कराया और पवित्र आत्मा के छलावट के द्वारा परमेश्वर ने मुझे संदेश दिया, मैं वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल करके इंडिया आया हूँ। राष्ट्र मसीह संघ, जब मैं इनके गतिविधि, इनके कार्य को मैं जब देखा, तो मुझे अपना दिन जो 35 साल पहले मैंने शुरू किया था 1985 में, जो मैंने सेविकाई शुरू किया था, उन दिनों का समय, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हिंदू परिवार से परमेश्वर मुझे लेकर आया और एक पुजारी, मैं खुद एक पुजारी था, 100 मंदिरों का पुजारी था। परमेश्वर वहां से मुझे चुन कर लेकर आया। उन दिनों में जो सेविकाएं परमेश्वर मेरे द्वारा कराया, छोटा से जगह से परमेश्वर लेकर आज कई देशों में ले गया, 120 कंट्री में ले गया। लेकिन एक समय ऐसा था, मैं बाइबल हाथ में लेने की वजह से हमारे खुद के खानदान, हमारे खुद के लोग मुझे केवल घर से ही नहीं निकाले, पूरे वो जगह से, प्रांत से उनके निकाल देना पड़ा। एक पैंट, एक शर्ट, लेकिन हाथ में बाइबल में लेकर अपने वहां से निकला। और आज मैं आप लोगों को बताने के लिए चाहता हूं कि परमेश्वर का वादा कभी मेरे जीवन में कभी बेकार नहीं हुआ। हर समय छोटा प्रार्थना भी मैं किया, मैं और मेरी वाइफ छोटे से छोटे प्रार्थना करें, उस प्रार्थना को भी परमेश्वर ने उत्तर दिया। थैंक यू। यहाँ हमारा आना राष्ट्रीय मसीह संघ के द्वारा, माय बिलवड सन अपने फेरिस मसीह और अपोस्टल अंकुर नरोला जी के द्वारा मुझे यहाँ आमंत्रित हुआ। मैं ये कहने के लिए चाहूँगा कि वे तो केवल एक जरिया ही है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। परमेश्वर की एक बहुत बड़ी मनसा है, परमेश्वर की एक बहुत बड़ा मर्जी है कि परमेश्वर मुझे वहां का सारा चीज को कैंसिल करके यहाँ लेकर आया है। आने वाले दिनों में हम इसको अपने आंखों से देख सकेंगे। आने वाले दिनों में जब ये पूरा अमृत शहर, यहाँ के सारे लोग जब परमेश्वर का स्वाद चखेंगे, परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, क्योंकि इस पृथ्वी का ही जीवन हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हर एक को मालूम है मृत्यु निश्चय है। हर एक, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो। डॉक्टर भी इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बावजूद भी जब कोई आदमी हॉस्पिटल में जाता है, कोई क्रिटिकल डिजीज यदि उसे हो जाता है, तो डॉक्टर भी हाथ छोड़ देता है, बोले भाई अब भगवान ही करेगा, खुदा ही करेगा, परमेश्वर ही इसे बचाएगा। तो बीमारी के खाट में लेटने के बजाय वहां तक पहुंचने से पहले क्यों ना आप पहले जो बचाने वाला है, जो आपको अनंत जीवन देने वाला है, मरने के बाद भी अनंत जीवन, पवित्र लोगों को परमेश्वर अनंत जीवन देने वाला है। पृथ्वी में मरने से भी वो नाश नहीं होंगे, केवल उनका शरीर इस पृथ्वी में नीचे दफना दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं, जो शांति क्या है, प्रभु यीशु मसीह ही इस जीवन में, इस पृथ्वी पर शांति लेकर आया। शांति के स्वर्गदूत उन दिनों जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो वे प्रचार करने लगे कि इस पृथ्वी पर शांति आया है, इस पृथ्वी पर शांति आया है। ऐसा है कि किताब 53 चैप्टर 5वां अध्याय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे ही पापों के खातिर उसे क्रूस पे चढ़ाया गया, हमारे अधर्मों के लिए उसे कुचला गया, ताकि हम हर एक जन शांति प्राप्त करें, अनंत शांति प्राप्त करें और उसके कोड़े खाने से हम चंगाए हो। तो इस पृथ्वी में
रहने के लिए वो हमें गिफ्ट देता है, चंगा रहने के लिए, और एक ऐसा अनंत शांति हमें देता है कि अगर मरे भी तो हम स्वर्ग में रहेंगे। हम लोग इस पृथ्वी के निवासी केवल एक फॉरेनर की तरह है। एज ए फॉरेनर, फॉरेनर को हिंदी में क्या बोलेंगे? विदेशी। हम हर एक जन इस पृथ्वी में विदेशी की तरह है। कोई 60 साल जिएगा, कोई 80 साल जिएगा, एक न एक दिन तो मरना ही है। लेकिन अगर हमारा बोन, ये अंदर का जो बोन है, जो परमेश्वर ने उस बोन से ही ईव को बनाया, आदम से हवा को बनाया, यानी बोन में एक ऐसा शक्ति है, वो शक्ति हमारा, अगर ये पृथ्वी में भी हमारा बोन नीचे डाल दिया गया, जब परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, यही बोन नया होके, जीवित होके, शारीरिक रूप से एक ऐसा अभिषेक होकर ग्रेव से, कब्र से ऊपर आ जाएगा, कब्र से उड़ जाएगा, और हम यही शरीर में, इसी बोन में भी परमेश्वर के साथ हम इसी पृथ्वी में भी राज करेंगे। परमेश्वर का इतना बड़ा वरदान, इतना बड़ा गिफ्ट, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। जो इतना बड़ा वरदान हमें दिया कि हमारे पापों को माफ किया। अगर गाड़ी में थोड़ा से भी कोई हेडलाइट ना हो, पुलिस तो चालान कर देगा। बेल्ट आपका ना बना हो तो आपको एक पनिशमेंट है, सजा है। ज्यादा गलती हुआ तो जेल भी चले जाएंगे। यानी हर एक गलती का कुछ ना कुछ सजा है। हमारे कितने पापों को, कितने सारी गलतियों को परमेश्वर ने माफ किया। हालेलुया। कोई पेनल्टी हमें भरने का जरूरत नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सारा पेनल्टी भर दिया। आप आज अधिक में ना बोलते हुए परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का शांति जो इस पृथ्वी में परमेश्वर ने स्थापना किया, ताकि इस जगत के सारे लोग, ह्यूमन मैनकाइंड, सारे के सारे लोग, जो कोई भी उस पर विश्वास करे, वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पैदा हुआ। डेट के बारे में हम अधिक ना बोलेंगे कि वो 25 तारीख को ही पैदा हुआ, 25 दिसंबर को ही पैदा हुआ। हिस्टोरिकली वो पैदा हुआ, हिस्टोरिकल प्रूफ है। लेकिन आज उससे ज्यादा जरूरी ये है, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में पैदा हो गया। आपके हृदय में प्रभु जन्म ले लिया है। वचन के अनुसार बुक ऑफ रेवलेशन 3rd चैप्टर 20 वचन के अनुसार, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार में खड़ा खटखटा रहा हूं, जो कोई भी अपने हृदय का द्वार खोलेगा मैं उनके अंदर आऊंगा। आपके द्वारा ये वचन जब आपके पड़ोसियों को पहुंचेगा, आपके द्वारा आपके कॉलोनी के लोगों को पहुंचेगा कि यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेने के लिए चाहता है, जब वे भी यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, आपके द्वारा आशीष आपको भी आएगा, उन्हें भी आएगा। तो आज अधिक ना इसमें जाते हुए परमेश्वर के लिए आप एंजॉय करिए। रिजॉइस इन द लॉर्ड। आनंदित हो। क्यों आनंदित हो? कि हम इस पृथ्वी के लोग नहीं हैं, हम स्वर्ग के निवासी हैं, स्वर्ग के लोग हैं। हमें सिटीजनशिप के लिए कोई ज्यादा तकलीफ करने का जरूरत नहीं है। हमारे पूरे टीम को के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। रस्मां ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਪੰਕਜ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਫੈਰਿਸ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਧੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਪੰਕਜ ਰੰਧਾਵਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ। जोरदार तालियों के नाल स्वागत करते हुए सब तो पहला स्वागत करेंगे पंकज रंधावा जी, साडे इंटरनेशनल गेस्ट का डॉक्टर प्रोफेसर मधु कृष्णन जी, जिन्होंने परमेश्वर पूरी दुनिया के विच इस्तेमाल कर रहा। साडे नेशनल प्रेजिडेंट श्री फैरिस मसीह जी, जेडे कभी भी इस तरह कभी बाहर नहीं आते, पर अज तुहाडा प्यार और परमेश्वर की दया साडे विच उन्होंने लैके आई है। सो हुण सर्टिफिकेशन की रस्म होएगी परमेश्वर के दास डॉक्टर प्रोफेसर मधु कृष्णन जी।
ये जो सर्टिफिकेट हम इन्हें दे रहे हैं, 2 लोगों को केवल पूरे इंडिया में पहला बार ये हमारा अमेरिकन बेस्ड यूनिवर्सिटी से, जो बहुत ही प्रख्यात और कई देश के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट लाइन में क्यू में खड़े हैं। करीबन 2 लाख से भी अधिक एप्लीकेशन पेंडिंग है जिन्होंने अप्लाई किया था। लेकिन मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वे लोग केवल 5 साल के लिए ही कुर्सी में, पावर में बैठते हैं, 5 साल के बाद उतर जाते, आता नहीं, पता नहीं। लेकिन हमारे सेवक जो सेवा करते हैं, इस पृथ्वी में भी ऊंचा स्थान में परमेश्वर बैठाता है और स्वर्ग में भी परमेश्वर उत्तम स्थान में बैठाता है। तो सारे 120 देश के गवर्नर का रेजोल्यूशन पास करते हुए जो मेरे पास आया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फैरिस मसीह जी, अगर धन्यवाद के पात्र हैं यीशु मसीह के बाद, तो आज फैरिस मसीह को धन्यवाद देना ही जरूरी पड़ेगा, क्योंकि आज उनके द्वारा ही, उनके रिकमेंडेशन के द्वारा ही, उनके फोर्स के द्वारा ही ये सर्टिफिकेट यहाँ पहुँचने पॉसिबल हुआ है। तो ये सर्टिफिकेट है बेस्ट स्पिरिचुअल, देखो इतना यंग उम्र में, बेस्ट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ पीस 2019। हालेलुया। और एक और सर्टिफिकेट है, दे दो, एक साथ फोटो ले लेंगे। साथ ही साथ दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, किसके लिए? नेशन बिल्डिंग करने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए। हम हर जगह जाते हैं, वहां हम देखते हैं कि कौन अपना अपना देश को मजबूत बनाता है। परमेश्वर हर एक हफ्ता मुझे एक नया कंट्री ले जाता है, हर जगह हम कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमारा फोकस ये होता है कि कौन ये जो अपने देश को शांति स्थापित करते हुए अपना देश को सस्टेनेबल डेवलप और स्ट्रांग बनाए। तो आज की दुनिया में चाहे सरकार हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी पैसा खर्च कर ले, शांति स्थापना नहीं कर सकेंगे, करने में फेलियर हो गए। अभी हम आए हैं, जिस दिन हम एयरपोर्ट से आए उसी दिन से हम न्यूज़ देख रहे हैं, हमें तो ज़्यादा पता नहीं था कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, लेकिन शांति नहीं है लोगों के बीच में। लेकिन ये शांति स्थापना हमारे पास्टरान, परमेश्वर के चुने हुए दास, जो अंधकार में जीवन व्यतीत करते हैं, डाकू, चोर, पियक्कड़, नशे के वाले लोग, उस तरह लोगों को पकड़ पकड़ के उनको उद्धार में ले आते, चेंज करते हैं, अंधकार से उन्हें उजाला में ले आते हैं, और उन्हें केवल परमेश्वर के राज्य के वारिस ही नहीं बनाते, वो तो बनते ही है बपतिस्मा के द्वारा, उन्हें एक देश का अच्छा नागरिक भी बनाते हैं। देश का अच्छा नागरिक बनाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए ये सर्टिफिकेट इन्हें दिया जाता है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू। आप सभी जन बाद में इन्हें धन्यवाद करिए, गला लगिए और सब कुछ करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शांति का संदेश, पीस आप लोगों के सामने, ये शांति का सुसमाचार, जो प्रभु यीशु मसीह शांति का सुसमाचार इस पृथ्वी पर लेकर आया, लोगों को ध्यान देते हुए आप सबों के बीच में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बीच में ये हम ऊंचा उड़ाते हैं। साथ
भारती साहब, ये माला मेरा है। कोई डिस्प्यूट तो नहीं है ना? आप लोगों के बीच में इसने मुझे डाला, तो मैंने इसे अभिषेक भी किया। अब इसे डालता हूँ। ये शांति का प्रतीक, कबूतर की नाई, कबूतर की नाई, ये कबूतर की तरह निष्कपट, कबूतर की तरह निष्कपट पूरे देश में, सारे देश में ये शांति का सुसमाचार फैलाइए। हालेलुया, हालेलुया। सो अगले समय च परमेश्वर दे दास पंकज रंधावा मिनिस्ट्री परमेश्वर दे दासां दा स्वागत करनगे। तालियां और हालेलुया दे नारे लगे है। परमेश्वर की महिमा करिए, जोरदार तालियां। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगले समय च परमेश्वर दे दास स्वागत करेंगे राष्ट्रीय मसीह संघ दे नेशनल प्रेसिडेंट मसीह कौम दे हीरे फेरिस मसीह जी दा, राष्ट्रीय मसीह संघ की पूरी टीम और पंकज रंधावा जी स्वागत करते हुए साडे नेशनल प्रेसिडेंट श्री फेरिस मसीह जी दा जोरदार तालियां दे नाल परमेश्वर की महिमा करिए, क्योंकि आज अगर मसीहत का कोई नाम बनया है तो वो परमेश्वर दे दास साडे फेरिस मसीह जी उन्हां दी अगुवाई थले चलनी है मिनिस्ट्रियां दे द्वारा। अगले समय च साडे पंजाब दे प्रधान श्री लाल चंद जी का भी स्वागत करेगी राष्ट्रीय मसीह संघ अमृतसर की पूरी टीम। पंकज रंधावा मिनिस्ट्री प्रभु दास पंकज रंधावा जी। अगले समय च साडे वाइस जनरल सेक्रेटरी जतिंदर गौरव जी का भी स्वागत करेंगे पंकज रंधावा जी। उस दे नाल ही साडे जुझारू योधे राष्ट्रीय मसीह संघ दे वाइस प्रधान विकलफ गौर जी, उन्हों का भी स्वागत करेंगे पंकज रंधावा जी। उस दे नाल ही साडे राष्ट्रीय मसीह संघ दे लीगल एडवाइजर नौजवान योधे अभिषेक गिल जी, उन्हों का भी स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हुण साडे पास्टर जी ते साडे चीफ गेस्ट साडे ब्रदर प्रगट जोसेफ जी का स्वागत करेंगे। आओ प्रगट जी। हालेलुया। हुण साडे पास्टर जी ते अगले समय च श्री गौतम जी उन्हों का भी स्वागत करेंगे पंकज रंधावा जी। उस नाल ही राष्ट्रीय मसीह संघ की आई हुई टीम कोर कमेटी मैंबर संतोख जी, उन्होंने भी स्वागत करेंगे पंकज रंधावा मिनिस्ट्री। उस नाल रेशम भट्टी जी कोर कमेटी उन्होंने भी स्वागत करेंगे। उस नाल ही साडे PRO मनदीप मनी जी उन्होंने भी स्वागत करेंगे। सो मैं बेनती करूंगा पंकज रंधावा जी जो भी अपने शब्द मिले दस रहे सन साडे चीफ गेस्ट साहब कि 2 लाख एप्लीकेशन उन्होंने को पेंडिंग है, पर साडे नेशनल प्रेसिडेंट की बदौलत आज वो अवार्ड साडे इंडिया दे विच 2 योधियां नूं पंकज रंधावा जी और अमृत संधू नूं दिता गया।
सो हुण केक दी रस्म होएगी। केक काटने से पहले जो आज का जो सबसे बड़ा उल्लासपूर्व दिवस है, प्रभु तो यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म ले ही चुका है। आप लोग बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है, और दुनिया के लोग जो क्रिसमस मना रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। आज जो पंकज रंधावा को जो ये बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, जैसे मैंने पहले कह चुका कि ये पॉसिबल नहीं था केवल फेरिस मसीह माई बिलवड सन के फोर्सफुल अप्रोच के द्वारा ही ये पॉसिबल हुआ है। तो एक जोरदार तालीम राष्ट्रीय मसीह संघ के लिए और उनका नेशनल प्रेसिडेंट के लिए। मैं चाहूंगा कि ये माला का हकदार अभी वो है। थैंक यू। आज के बाद पंकज रंधावा जी केवल अमृतसर के ही शांति देने वाले नेता नहीं हैं, 120 कंट्री के गवर्नर ने उन्हें पहचाना। आज उनका नाम केवल नेशनल लेवल में नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल में पहुंच गया है। ये है इसकी ग्रेविटी, ये है इसकी ग्रेविटी। वो आज पंकज रंधावा अपने सिंसियर सर्विस के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कई लोगों को परमेश्वर में उद्धार में लाए, कई अंधकार में जीने वाले लोगों को उजाला में लेकर आए, उनका नाम 120 कंट्री में है। और सारे के सारे लोग जब आपका वीडियो देखेंगे जानेंगे, आज भी 120 कंट्री के लोग करीबन 5 से 7 हजार लोग चेन प्रेयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। उस खुशी में, उस उल्लास में हम एक केक काट रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, मेरी हालेलुया, मैरी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। जल्दी ना यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ इंडिया में लेकर आया, खास तौर से आज अमृतसर में परमेश्वर लेकर आया है। मैं नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगा, लेकिन परमेश्वर की मर्जी कि परमेश्वर मुझे यहाँ खींच के लेकर आया है। मेरे आने का वजह है हमारे राष्ट्रीय मसीह संघ के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष फेरिस मसीह जी और अंकुर नरोला जी, अपोस्टल अंकुर नरोला जी, उनके निमंत्रण में परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर आया। आज पूरे के पूरे अमृत शहर में और पंजाब में और पूरे भारत में मैं यही संदेश, प्रभु यीशु मसीह का संदेश को लेकर आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह का संदेश क्या है? यीशु मसीह का संदेश पूरे पृथ्वी में शांति प्रदान करना है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला था 2000 साल पहले, उस समय स्वर्गदूत, उन दिनों, क्योंकि उन दिनों ना मोबाइल था, ना व्हाट्सएप था, ना कुछ था, तो वे लोग कम्युनिकेट करने लगे, स्वर्गदूत बोलने लगे, जगह जगह गाते हुए, गीत गाते हुए, जिसे बाइबल में रिकॉर्ड किया है। बुक ऑफ लूका में 2nd चैप्टर 13th वर्स में 13-14 पढ़ने से उसमें लिखा हुआ, स्वर्गदूत कहने लगे कि अब इस पृथ्वी पर शांति उपस्थित है, शांति की स्थापना होनी शुरू हुई है। मत्ती की किताब, मैथ्यू की किताब, पहला अध्याय का 21वां वचन, 21st वचन कहता है कि स्वर्गदूत मरियम से कहे कि हे मरियम, तू एक पुत्र को जन्मेगी और उसका नाम तू यीशु रखना। यीशु का मतलब, जो अर्थ है इंग्लिश में जीसस कहते हैं, जीसस का मतलब उद्धारकर्ता। उद्धारकर्ता का मतलब यही है कि यदि हम पृथ्वी में मरे भी
तो हमारा जो आत्मा है वह मरेगा नहीं, वो अनंत जीवन के लिए स्वर्ग में जाएगा। आत्मा खुदा परमेश्वर ईश्वर ने दिया हुआ है, वो आत्मा या तो नरक जाएगा या तो स्वर्ग जाएगा। यीशु मसीह के द्वारा ये हमारा आत्मा मरने के बाद भी स्वर्ग में जाने वाला आत्मा है। तो ये सबसे बड़ी शांति, एक एश्योरेंस, एक गारंटी जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे दिया, और ऐसा कोई चीज़ का गारंटी है कोई दे नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर ने जो गारंटी दिया कि हम मरे भी तो हम स्वर्ग में बैठेंगे, वो है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। यही सुसमाचार आज हम इस पृथ्वी पर यहाँ पे लेकर आए हैं। यीशु मसीह बाइबल में आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे भी तो वहाँ में धर्म, रिलीजन करके नहीं लिखा हुआ है। रिलीजन बिल्कुल एक वर्ड ही उसमें लिखा हुआ नहीं है। केवल याकूब की किताब में लिखा हुआ, यदि आप में से कोई रिलीजियस अपने आप को मानता है तो उस व्यक्ति को आपको कैसे रिलीजियस करना है, उस व्यक्ति को अनाथ लोगों को देखभाल करना, विडो जो इस प्रकार से विधवा है उनको देखभाल करना और गरीबों का मदद करना, वही है रिलीजियस का मतलब। बाइबल हमें सिखाता है, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई ऐसा भेदभाव। प्रभु यीशु मसीह के वचन में बाइबल में ये कहता है कि हम में से जितने जितने लोगों ने इस शांति को प्रदान किया, यीशु मसीह के सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण किया, उद्धार पाया, उतने उतने लोगों को परमेश्वर ने अपना पुत्र होने का वायदा और संकल्प किया है। वे लोग नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। साथ ही साथ ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह का वचन, हम पूरे हर एक के लिए ये है, केवल एक प्रांत के लिए नहीं। बाइबल में जो हम ये भी पढ़ते हैं कि हम में से कोई भी इस जो उद्धार पाए लोग, हम में ना कोई बड़ी जाति के हैं, हम में से ना कोई मध्यम जाति के हैं, हम में से ना कोई एकदम नीचे जाति के लिए है। जाति तो लोगों ने बनाया है, इंसान ने बनाया है, जाति के लोग नहीं हम हर एक का एक ही जाति है, वो है पवित्र जाति। यीशु मसीह में हम पवित्र जाति बने, पवित्र कुटुंब बने। हम हर एक को आमंत्रित करते हैं, पूरे अमृतसर के लोगों को, पंजाब के लोगों को, जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, पूरे पंजाब के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। दिल पूरे संसार में यदि आप जाओ तो पता करो, तो यदि कोई सरदार, यदि कोई पंजाब का लोग बोलेंगे ये विश्वास योग्य व्यक्ति है, उनका ये इमेज है। उन सारे अच्छे लोगों के लिए हम दुआ करें, परमेश्वर वो भी ग्रहण करें। इतना कहते हुए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आप सभी को, जितने भी मीडिया के लोग हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग पूरे सोसाइटी को एक बैकबोन के रूप में सपोर्ट कर रहे हैं, आप हर एक का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो आज हमने भारत को मजबूत सस्टेनेबल डेवलप बनाने के लिए उसे ये आज अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ हम ये कहने के लिए जरूर चाहेंगे, जो राष्ट्रीय मसीह संघ है, आज ये अवार्ड का सेरेमनी मुझे यहाँ लाने वाला राष्ट्रीय मसीह संघ है। हम हर एक से अपील करते हैं, हर एक डिनोमिनेशन से, हर एक लोगों से, चाहे वो मसीह के लोग हो, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, राष्ट्रीय मसीह संघ हर एक के लिए काम किया है। कल हम लोग ने विकलांग बच्चों के बीच में काम किया, विकलांग बच्चों को हमने वो आपने आज उससे अच्छा भी बहुत ही अच्छा कवरेज किया। हर एक के लिए राष्ट्रीय मसीह संघ काम करता है। तो आप सभी जन राष्ट्रीय मसीह संघ में भी जुड़िए, उन्हें भी सपोर्ट करिए। हमारे फैरिस मसीह जो नेशनल प्रेसिडेंट है उन्हें भी सपोर्ट करिए। इसमें सारे डिनोमिनेशन के जो बैरियर है उस बैरियर को तोड़ते हुए हर एक परिवार के साथ में जुड़ते हुए यूनाइटेड वे में राष्ट्रीय मसीह संघ को आप सपोर्ट करते हुए जो मसीह का मकसद है, मिशन है, वो मिशन को पूरा करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं 25 दिसंबर ਦੀਆਂ और नवे साल ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। और ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਡਾਕਟਰ ਮਧੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ और बहुत लोगों के एक उत्साह देखने को मिले। और मैं मैसेज सुन के जो टैस्टमनी सुनिया, मैं बहुत ज़्यादा मैं बरकत को पाया, आशीष को पाया। और साढ़े
RMS ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫੈਰਿਸ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ।